हेलो बच्चा पढ़ वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1 का ए। बुक फॉलो कर रहे आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में आज क्वेश्चन करेंगे हम 3 नंबर से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, या फिर हम इसका जो है ना क्या डिफिनेशन है, सब कुछ हम एक एक पॉइंट को हम समझा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए एकदम इजी कर देंगे हम, है ना, बशर्ते कि ईमानदारी से। देखिए मैथ किसको भारी लगता है जी? जो बच्चा पढ़ता नहीं है। मैथ इतना इंटरेस्टिंग है ना, मैथ को ना एक गेम की तरह उसको सोचिए, तब जाकर के आपका जो है ना बनेगा। नहीं जैसे गेम में क्या होता है ना, एक लेवल पास किया, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, उसी प्रकार से मैथ्स में है। गेम में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। क्यों? वहां पर आप टाइम दे करके उसको सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप टाइम देते ही नहीं है, तो कैसे होगा? आइए 3rd नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। लेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए क्यूब। क्या है? ए कॉमा ए क्यूब रिलेशन होना चाहिए, जहां पर ए क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन लेस देन 10 से छोटा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो खुद से कर जाए लेकिन 1 को छोड़ करके। तो क्या होगा प्राइम नंबर? बोलो बोलो, अरे बोलो। 2, 3, 5, 7, 8 होगा? नहीं होगा। 9 होगा? नहीं होगा। 10 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 से कम लेना है। ठीक है, तो यहां पर पहले लिखिए सॉल्यूशन। यहां पर क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए आपके पहले ए क्या कहता है, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले ए का वैल्यू लिखिए। तो ए का वैल्यू कौन सा होगा? सॉरी, प्राइम नंबर कहाँ 2 से स्टार्ट होता है? 2, 3, उसके बाद 5, 7, इसके बाद कोई भी नंबर होगा तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। 8 2 से भी कट जाता है, तो इसका 4 से भी कटता है 8। इसका मतलब आगे प्राइम नंबर 9 भी नहीं होगा, 10 तो होगा ही नहीं होगा, तो 10 से कम लेना है। तो ए का वैल्यू मिला। अब रिलेशन क्या कहता है, देखो रिलेशन क्या है, यहां पर ध्यान दो, ए कॉमा ए क्यूब। तो ए की जगह पर 2 रखोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब, 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब, है ना। अब आ जाओ 2, ठीक है, 2 का पावर 3 कितना होगा? 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमा 27, यहाँ देखो 5 तो ठीक है, यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होगा? 125, है ना। यहाँ 7 ठीक है, 7 का क्यूब कितना? तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 49 को फिर 7 से करोगे 9 7 63, यानी 6 बचा, 7 का 28 और 6 बोलो 243, यही हो गया रिलेशन। ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें? आर। तो पहला नंबर का आपका आंसर मिल गया। दूसरा नंबर में क्या निकालना है? डोमेन। आ जाइए, सेकेंड नंबर में हमें लिखना है डोमेन। डोमेन शॉर्ट को डोमेन को शॉर्ट में डोमेन डोम लिखते हैं, ब्रैकेट में आर मतलब रिलेशन का डोमेन। ठीक है ना। तो डोमेन क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। किसका रिलेशन में? तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? यहाँ 2, फिर क्या 3, 5, 7, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7। देखो कितना इजी है ना। उसके बाद 3rd नंबर में क्या कहता है? रेंज। किसका रेंज? तो रेंज मतलब क्या? सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा? 8, 27, 125 और 343। 8, 27, 125, 343। इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है ना। एक बार आंसर मिला लेते हैं। आ जाओ, कितना नंबर है इधर से? सेकेंड नंबर तो 2, 8, 3, 7, 5, 3, 4, 5। ठीक है, हो गया। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में चलो। 4 नंबर क्वेश्चन है r बराबर x कॉमा वाई। कितना है? r बराबर x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y बराबर 8। रिलेशन कैसा है? x प्लस 2y बराबर 8। और ये रिलेशन किस पर होगा? नेचुरल नंबर पे। तो हमें निकालना है क्या? रेंज निकालना है। ठीक है ना।
एन मतलब कैपिटल एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहां तक, इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन टाइप दे दिया, और यहाँ पर क्या था, कोई भी कैलकुलेशन नहीं था, पुट किए वैल्यू, सीधे ये बन गया रिलेशन। अब इसको देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पर क्या दिया, x प्लस 2y बराबर 8, तो देखो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर से देखो तो y बराबर कितना, 8 माइनस एक्स अपॉन कितना 2 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करो, x का वैल्यू पुट करो तो y का वैल्यू निकलेगा, है ना। अब यहाँ देखो हमने x का वैल्यू पुट किया 1, x का वैल्यू क्या पुट किया 1, तो y क्या निकलेगा, देखो y बराबर निकलेगा 8 माइनस 1 बट्टा 2, यानी 8 माइनस 1 बट्टा 2 यानी कितना, 7/2। 7/2 क्या है आपका, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब 1 भी नहीं लेंगे हम। अब x बराबर 2 पुट करो, क्यों सर ऐसा करें, क्योंकि नेचुरल नंबर आना चाहिए, 2 पुट करेंगे तो चलो 8 माइनस 2/2, तो 8 माइनस 2 कितना, 6 अपॉन 2, इसको काट देंगे, क्या मिला, 3 मिला, 3 नेचुरल नंबर है, समझ में आ रहा है। चलो x बराबर अब हम 3 पुट करते हैं, तो y बराबर कितना, 8 माइनस 3/2, तो 8 माइनस 3 कितना, 5, 5 बट्टा 2 नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। आ जाओ x बराबर कितना 4, तो y बराबर कितना, 8 माइनस 4/4 2, 8 माइनस 4 कितना आया, 4/2, काट दिए, इधर कितना मिला 2, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है तो इसको लेंगे, समझ में आ रहा है। x बराबर कितना, 2 के बाद, सॉरी 4 के बाद क्या आ गया, अब हम इधर से 5 रखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5, तो y बराबर कितना, 8 माइनस 5 बट्टा 2, 8 में से 5 बह गया तो 3/2, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। x बराबर आप कितना 6 रखते हैं, तो y बराबर 8 माइनस 6/2, तो 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2, 2/2 कट गया, इधर कितना बचा 1, ये नेचुरल नंबर तो है 1। अब चलो x बराबर अगर 7 रख दें तो y बराबर कितना, 8 माइनस 7/2, तो ये कितना मिलेगा 1/2, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मान लो इसमें x बराबर 8 रख दें, अब बोलोगे सर हम कहाँ तक रखते जाएंगे, देखो इसका जवाब ही मिलेगा, 8 रखेंगे तो 8 माइनस कितना, 8 बट्टा में 2, ये कितना हो जाएगा 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर 9 रखेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, और माइनस में नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब कहाँ, इसमें हम 6 तक ही रख सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे तो y भी नेचुरल नंबर से ही आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ जो है क्या क्या मिला, देखो एक टेबल बना लो, यहाँ पर, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिला, इसको नहीं लेंगे, 2 पर क्या मिला 3, तो यहाँ 2, तो यहाँ मिला 3, है ना। उसका देखो 3 पर नेचुरल नंबर नहीं मिला तो नहीं लेंगे, 4 पर क्या मिला 2, तो 4,2, ठीक है ना। क्या 5 पर मिला नेचुरल नंबर नहीं, 6 पर मिला, यस सर, 6 पर कितना मिला 1, 6 के आगे कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आगे आपका नेचुरल नंबर कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशन हो गया, तो रिलेशन क्या कहता है, कैसा रिलेशन, x, y, यानी पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, यहाँ 2,3, उसके बाद कौन सा 4,2, उसके बाद कौन सा 6,1, है ना। अब हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए क्या बोले थे बताओ, ये सब जितना भी सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा उसको लिखिए, सेकेंड एलिमेंट 3 2 1, तो 3 2, 1, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेट r बराबर a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n, यानी a और b का वैल्यू कहां से आएगा, n से आएगा, n मतलब नेचुरल नंबर, याद रखना, अभी बताए कैसा है रिलेशन, a प्लस 3b बराबर 12, मतलब जो ये 4 नंबर बताए उसी से रिलेटेड है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले बात किस पे कहता है, n, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर, तो n बराबर क्या, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे, देखो ये हम समझाने के लिए लिखते हैं, इसको आप नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, है ना, ये सब पता होना चाहिए, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आ जाओ ये लिख लिए। अब आपके पास क्या है, a प्लस 3b बराबर, यहाँ देखो 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर से देखो, 3b इज इक्वल्स टू
12 माइनस ए है ना, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 माइनस ए अपॉन 3 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि a का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू लिख लेगा, और a का वैल्यू ऐसा पुट करना है नेचुरल नंबर कि b का वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही आए। यहाँ पर क्या है a b बिलोंग्स टू, किसका साइन है बिलोंग्स टू, कहाँ से n यानी कैपिटल सॉरी नेचुरल नंबर से आएगा। तो चलो नेचुरल नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, तो चलो हम इसमें a का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया 12 माइनस 1 यानी 3 यानी 11/3, ये तो नहीं होगा। चलो a का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो 12 माइनस 2/3 ये कितना हो जाएगा 10, अब बाई कितना 3, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। a का वैल्यू हम 3 लेके देखते हैं, 3 पुट करते हैं, तो 12 माइनस 3 बाई कितना 3, ये कितना हो जाएगा 9/3, कट गया, ये कितना हो गया 3। b का वैल्यू 3 नेचुरल नंबर है, यस सर, तो इसको लेंगे। चलो a का वैल्यू फिर 4 लेते हैं, तो b बराबर कितना 12 माइनस 4/3, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 तो 8/3, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। a इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो b इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 5 बट्टा में कितना 3, ये कितना हो जाएगा 7/3, इसको भी नहीं लेंगे। चलो a इज इक्वल टू कितना 6 लेंगे, तो b का वैल्यू 12 माइनस 6/3, तो 12 माइनस 6/3 कट के कितना हो गया इधर से 2, ये नेचुरल नंबर है सर, तो इसको लेंगे। चलो a बराबर अगर हम 7 लेते हैं, कितना लेते हैं 7, तो कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखो इस तरह से हम सबको तो पुट करके देखना, 12 माइनस 7 कितना आ गया 5, नहीं लेंगे, चलो इसको छोड़ दीजिए। अब हम 8 पुट करके देखते हैं, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, तो 4/3 नेचुरल नंबर नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। अब 8 के बाद 9 पुट करके देखो, 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, तो सर यहाँ पर 12 माइनस 9/3, तो 3/3 ये कट गया, ये क्या हो गया नेचुरल नंबर, इसको लेंगे हम, है ना। अब 10 लेकर के देखते हैं, तो 10 लेकर देखते 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 यानी 2 हो जाएगा, और 2/3 नेचुरल नंबर नहीं, छोड़ो 11 लेंगे, तो 12 माइनस कितना 11 यानी 1/3, वो भी नहीं लेंगे। अब चलो 12 ले लेते हैं, तो b बराबर कितना 12 माइनस 12/3, तो 12 माइनस 3 0, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसके आगे जितना भी जाएगा माइनस में जाएगा, देखो कैसे 12 अगर a का वैल्यू 13 लेते हैं, तो 12 माइनस 13 कितना माइनस में आ गया, यानी a का वैल्यू अगर हम 13 लिए तो b बराबर कितना 12 माइनस 13/3, ये कितना हो गया -1/3। अब इसका मतलब कुछ भी वैल्यू लेंगे तो माइनस में जाएगा, और नेचुरल नंबर हमारा माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम 9 से आगे नहीं लेंगे। तब कौन कौन सा वैल्यू हो गया, इसके लिए क्या बोले थे, एक टेबल बना लीजिए, यहाँ a का वैल्यू और यहाँ b का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या रखे, कहाँ गया ये 3, तो 3 पे क्या मिला हमें 3 मिला, है ना। अब 4 पे क्या मिला, नहीं मिला, 5 पे नहीं मिला, 6 पे मिल रहा है, 6 पे क्या मिल रहा है 2, चलो उसका सीधे 9 पर मिला है हमें, तो 9 पर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है ना। अब रिलेशन लिख दो इसका, समझ में आ रहा है बात। तो रिलेशन कौन सा कहता है a, b यानी 3, 3, तो पहले 3, 3, फिर कौन सा 6, 2, फिर कौन सा 9, 1। अब हमें क्या चाहिए डोमेन और रेंज, तो डोमेन लिखना है, तो डोमेन का मतलब क्या बताए थे फर्स्ट एलिमेंट सब, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 3 है, फिर 6 है, इधर 9 हो गया। उसके बाद आ जाओ रेंज में, रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट, तो कौन सा सेकेंड एलिमेंट 3, 2, 1, तो ये रहा 3, 2, 1, ये आंसर। और ये आपको क्या है सिर्फ इस वाले को में लिखने का जरूरत पड़ेगा, बाकी जैसे रिलेशन लिख रहे तो डोमेन और रेंज एकदम इजी हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है r बराबर a, b, लेकिन b का वैल्यू कहाँ होना चाहिए a-1 का बीच में मॉड लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मॉड का मतलब पॉजिटिव, और a का वैल्यू कहाँ से आएगा, बोलो बोलो कहाँ से आएगा, z से आएगा, है ना। z मतलब इंटीजर, z मतलब क्या होता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर किसको बोलते हैं मालूम तेरे को, नहीं मालूम है, देखो इधर सब भूल गया होगा। z बराबर क्या होता है देखो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, फिर इधर -1, -2, -3, इधर डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू लेंगे, वही होगा हमारा कौन सा इंटीजर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ देखो कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए लेस देन कितना, इधर से 3, लेस देन 3 है ना जी। तो इसमें क्या होगा बोलो, ए का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, इसका मॉड ऑफ लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया कि ए का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा और +3 से छोटा, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1 और 2, 3 नहीं लेंगे, ए का वैल्यू हमें यही पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसको ब्रैकेट में मत लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाउ बी बराबर कितना, मॉड ऑफ ए -1 है ना। अब चलो ए का वैल्यू -2 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या निकलेगा, ए बराबर कितना -2, तो बी का वैल्यू कितना, मॉड ऑफ -2 -1 यानी -3, अब मॉड के अंदर है माइनस है तो बाहर में आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो ए बराबर हम रखेंगे -1 तो बी बराबर क्या निकलेगा, देखो -1 तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कितना, -2, मॉड के अंदर में कोई भी चीज माइनस में रहेगा तो बाहर में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या पुट करो, 0, तो बी का वैल्यू निकलेगा कितना, ए की जगह पर 0 -1 तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -1, बाहर में लिखेंगे तो +1, फिर ए का वैल्यू कितना 0 पुट कर दिए, अब 1 पुट करो तो बी बराबर कितना 1 -1, तो 1 -1 0 है तो 0 ही लिखेंगे। चलो ए का वैल्यू हम 2 लिखेंगे तो बी का वैल्यू कितना, a -1 तो यानी 2 -1 तो मॉड ऑफ कितना 1, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो रिलेशन देखो क्या लिखेंगे, रिलेशन क्या है, a, b, तो यहाँ देखो a पर क्या मिला है -2, ये तो 3 मिला, तो हम क्या लिखेंगे -2, 3, ओके। अब चलो दूसरा नंबर में -1 पे क्या मिला 2, तो -1, 2, उसके बाद 0 पे क्या मिला 1, तो 0, 1, उसके बाद 1 पे क्या मिला 0, तो 1, 0, ओके। उसके बाद 2 पे क्या मिला 1, तो यहाँ में लिखेंगे हम 2, 1, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, डोमेन और रेंज, तो यहाँ पर नहीं लिखे, तो यहाँ पर लिख देना फाइंड क्या, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर मतलब नेचुरल नंबर, सॉरी आर मतलब यहाँ पर रिलेशन, ठीक है ना। तो डोमेन मतलब क्या हो गया, ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट -2, -1, उसके बाद कितना 0, फिर कितना 1 और यहाँ से 2, ठीक है। अब आ जाओ रेंज, तो रेंज का मतलब क्या, सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट मतलब 3, 2, 1, 3, 2, 1, उसके बाद 0 फिर 1 है, तो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता इसलिए ये वाला 1 नहीं लिखेंगे, तो यही आंसर हो गया, मिला, क्लियर है। भेजा में बात घुस रहा है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेट r बराबर a, 1/a, क्या है a, 1/a, a का वैल्यू कहां से है, नेचुरल नंबर से, इसको क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, यानी a बिलोंग्स टू n, मतलब a कहां से आएगा, n से आएगा। अब यहाँ n मतलब नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें क्या करता है, कहां से कहां तक लेना है, देखो 1 क्या है, लेस देन a एंड लेस देन 5, तो 1 का वैल्यू 1 से a से बड़ा, a का वैल्यू 1 से बड़ा और 5 से छोटा। देखो क्या समझाते, जिधर मुंह फाड़े हुआ रहेगा वो बड़ा, तो अब इसको ढक दो, ये को ढक दो तो 1 से बड़ा, अब इधर इसको ढको, क्या हो गया, a की तरफ मुंह बंद है तो इसका मतलब a छोटा होगा किससे, 5 से, समझ में आ रहा है। तो देखो इधर, तो सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, पहले a का वैल्यू डिसाइड कर लो, a का वैल्यू क्या कहता है 1 लेस देन 5, यहाँ पढ़ेंगे 1 लेस देन a लेस देन 5, मतलब एक जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 1 से बड़ा और कहाँ 5 से छोटा, लेकिन वैल्यू कैसा, नेचुरल नंबर, वैल्यू कहां से लेना है, नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो बोलो a का वैल्यू 1 से बड़ा कौन सा, 2 3 4, 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब आ जाओ
रिलेशन कैसा है, a कॉमा 1/a, तो यहाँ पर देखो ये अपने आप निकल जाएगा, a की जगह पर कितना है 1/a है ना, इसको लिख लो एक बार। अब देखो a की जगह पर 2 रखोगे तो यहाँ 2 और यहाँ कितना 1/2, फिर 3 रखोगे a की जगह पर तो 3 कॉमा 1/3, ठीक है। 4 रखोगे तो 4 कॉमा 1/4, बस ये रिलेशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डोमेन। डोमेन ऑफ आर, डोमेन मतलब पहला वाला एलिमेंट सब, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है 2 3 4, तो 2 3 4 है ना। अब बात करते हैं रेंज का, तो रेंज के बारे में क्या है कि सर दूसरा वाला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट कौन सा 1/2 1/3 फिर 1/4। देखो कितना इजी है ना, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, नहीं है। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन। तो पहले यहाँ आप सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a और b का वैल्यू कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। b बराबर क्या होना होगा a + 5, लेकिन a का वैल्यू कहाँ, यहाँ देखो क्या है a लेस देन 4, यहाँ पर ध्यान से देखो a लेस देन 4, क्या a की तरफ मुंह बंद है 4 की तरफ मुंह फाड़े हुआ, तो पढ़ते हैं इस साइड से ना जी। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, a लेस देन, यानी a क्या होगा छोटा होगा, a का वैल्यू क्या होगा छोटा होगा, किससे छोटा 4 से छोटा। 4 से छोटा बहुत नंबर होगा -1 -2 -3 -4 और 1 2 है ना 0, लेकिन कहाँ लेना है हमें नेचुरल नंबर से। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं 4 लेंगे, क्योंकि सर 4 से छोटा कह रहा है। तो 1 2 3 a का वैल्यू हो गया। अब b बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है a + 5 है ना, देखो ना यहाँ। तो अब यहाँ देखो a का वैल्यू 1 रखेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, तो a बराबर 1 रखोगे तो b का वैल्यू 1 + 5 कितना 6 हो गया। चलो a का वैल्यू 2 रखेंगे तो b बराबर कितना 2 + 5 यानी 7 हो गया। a बराबर 3 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना 3 + 5 यानी कितना होगा 8 हो गया, है ना। तो आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं ना, तो इसीलिए रिलेशन क्या कहता है a, b, तो 1 पर क्या मिला 6 मिला, तो आप 1, 6 लिख लीजिए। फिर 2 पर क्या मिला 7 मिला है, तो 2, 7 लिखिए। 3 रखने से क्या मिला 8 मिला है, तो 3, 8 लिखेंगे, ये आपका रिलेशन हो गया। अब क्या कहते हैं इसमें डोमेन और रेंज लिखना है, तो डोमेन लिखिए यहाँ, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या होगा 1 2 इधर 3, रेंज, तो रेंज में क्या होता है सेकेंड एलिमेंट कौन कौन था 6 7 8, तो 6 7 और 8, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे सर आर तो कहीं पर भी बोल रहा है नहीं निकालने के लिए, तो आप रिलेशन क्या है निकालते हैं, बिना रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे निकालोगे, इम्पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। तो बच्चों अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। नहीं ईमानदार से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हम सबसे बड़ा जो है सबको ठग रहे हैं, नहीं रियलिटी में आप खुद को ठग रहे होते हैं, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। और चाह करके आप जब बहुत आगे समय चल जाएगा ना, तो आप वहां लगे कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन रियलिटी में बहुत पीछे रहिएगा, उसको समय को आप सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही साथ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर बता रहे हैं, फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।